चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्यूसाइटिस, बहानाबाजी। बहुत सारे लोग बहाना देते हैं। कुछ लोग हेल्थ का बहाना देते हैं, मैं बीमार हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं बूढ़ा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अभी नन्हा मुंडा बच्चा हूँ, मैं तो 18 साल का जस्ट हुआ हूँ, अभी तो कॉलेज का मूवी देखा नहीं मैंने, मैं कैसे इतना बड़ा काम कर लूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इतना लकी नहीं हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ। ये तो एसपी घरेल सर बहुत इंटेलिजेंट है, सुभाष गुप्ता सर तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्या स्मार्टली बोलते हैं, हम तो इंटेलिजेंट भी नहीं है। ये किताब कहते हैं कि ये सब बहाने हैं। और उसमें से एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बंदा ने ये कहा कि उसका हार्ट का प्रॉब्लम है। 4 डॉक्टर को दिखाया उसने। चारों डॉक्टर ने कहा तेरा हार्ट बिल्कुल सही है, लेकिन वो बिलीव करता है उसका हार्ट का प्रॉब्लम है। अब ऐसे इंसान को कौन समझाए। तो उन्होंने ये इस ऑथर से बात किया था एक सेमिनार अटेंड करने के बाद कि सर मुझे आपसे कुछ बात करना है। मैंने 4 डॉक्टरों को बताया कि डॉक्टर सब बेवकूफ है, मुझे प्रॉब्लम है, ये लोग प्रॉब्लम बताते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो बेटा तो एक काम कर, अब तू 5वां डॉक्टर से मिल ले, 5वां डॉक्टर से मिल ले, और वो डॉक्टर का असेसमेंट फाइनल होना चाहिए। वो अगर बोले तेरा हार्ट में प्रॉब्लम है तो वाकई है, अगर बोलते नहीं है तो नहीं है। अपना और इतना वो सब मत करो इस समय। सो ये चक्कर हो गया। और बोला कि आपने और एक किताब पढ़ लीजिए डॉक्टर स्टाइनलर का, जिसमें लिव अंटिल यू डाई, लिव अंटिल यू डाई फॉर्मूला लेके चलना है। अब दूसरे सिरे पे और एक एग्जांपल दिया जा रहा है। एक ऐसा यंग बच्चा, हार्डली इन हिज 20s, 20 दिन पहले उसका हार्ट का प्रॉब्लम, बाईपास सर्जरी हुआ था, बल्ब लगा हुआ था। वो फ्लाइट में जा रहा है और हमारा ऑथर उनका को पैसेंजर है, सीट में बैठा है। तो टेक ऑफ के बाद पता चलता है कि टिक 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 आवाज हो रहा है। घूम के देखता है कि टिक टिक आवाज इसका बॉडी से आ रहा है। ऑथर डर जाता है, कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं, कोई बॉम्ब तो नहीं है। ये यंग लड़का मुस्कुराता है, मुस्कुरा के बोलता है नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, बॉम्ब नहीं है, ये मेरा हार्ट का अंदर एक्चुअली वाल्व लगाया है, मेरा कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था और ये अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो डॉक्टर भी कहते हैं कुछ महीना मुझे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ, जिंदगी को जीना चाहता हूँ। सोचिए दोस्तों, 2 एक्सट्रीम्स। एक इंसान का हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बोलता है हाय तौबा मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक्चुअली किसी का हार्ट को डॉक्टर लोग ने खोल दिया था, खोल के उसमें ऑपरेशन किया, और वो बोलता है मैं तो कूल हूँ। एटीट्यूड। आगे देखते हैं। I had some very direct experience with health anxieties. ऑथर कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है बहुत लोगों के साथ जिनका एकदम डायरेक्ट एक्सपीरियंस है हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस। आई एम डायबिटिक, मैं एक डायबिटिक हूँ। राइट आफ्टर आई डिस्कवर्ड आई हैड दिस एलिमेंट about 5,000 hypodermics ago, I was warned diabetes is a physical condition, but the biggest damage results from having a negative attitude towards it. Worry about it and you may have real trouble. डॉक्टर कहते हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा डायबिटिक है, मैं डायबिटिक हूँ। लेकिन डायबिटिक जब डिटेक्ट हुआ, मुझे पता चला कि डायबिटीज एक फिजिकल कंडीशन है, लेकिन वो एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा, हम उसको कैसे सोचते हैं, कैसे लेते हैं। अगर हम उसको नेगेटिव लेंगे तो ज्यादा डैमेज करेगा डायबिटीज। वरी अबाउट इट एंड यू मे हैव रियल ट्रबल। डायबिटीज हो गया तो उसके बाद में चिंता करना शुरू कर दें तो जाहिर है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। Naturally, since the discovery of my own diabetes, I have gotten to know a great many other diabetics. जब से मुझे डायबिटीज के बारे में पता चला कि मुझे डायबिटीज हुआ है, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आए और मैं उनको जानने पाया कि वो भी डायबिटिक हैं। Let me tell you about 2 extremes. अब एग्जांपल दे रहे हैं 2 एक्सट्रीम का, दोनों जबरदस्त एग्जांपल है। One fellow who has a very mild case belongs to that fraternity of the living dead. ये लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों, लिविंग डेड, जिंदा मुर्दा। वन फेलो जिसका बहुत माइल्ड केस ऑफ डायबिटीज,
लेकिन वो उस ग्रुप में गिरते हैं जिनको कहा जाता है जिंदा मुर्दा। Obsessed with the fear of the weather, he is usually ridiculously bundled up. उसको बहुत ऑब्सेशन है वेदर को लेके। आज धूप बहुत ज्यादा है, बाहर नहीं जाएंगे, मेरे डायबिटीज प्रॉब्लम हो सकता है। आज बारिश है, अगर भीग गया तो, जुकाम आ गया तो। आज सर्दी है, पूरा कंबल उम्बल ओढ़ के बैठो, डायबिटीज नाराज हो गया तो। ही इज अफ्रेड ऑफ इन्फेक्शन, उसको लगता है इन्फेक्शन होगा तो खत्म हो जाएगा। सो ही शंस एनीबडी हु हैज द स्लाइटेस्ट स्निफल। अगर उसका संपर्क में आके कोई इंसान गलती से भी छींक दे तो उसको भी भगा देता है, दूर हो जाओ यहां से। ऐसे लोग हैं दोस्तों, शायद आपका और मेरा संपर्क में नहीं आया, लेकिन ऐसे दोस्त हैं, लोग हैं दुनिया में। इज अफ्रेड ऑफ ओवर एक्सर्शन, सो ही डज ऑलमोस्ट नथिंग। ज्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं करता है, ज्यादा काम नहीं करता है, ज्यादा चलता नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करता फिजिकल एक्टिविटी, इससे कुछ भी नहीं करता वो। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम मेंटल एनर्जी वरिंग अबाउट व्हाट माइट हैपन, और मैक्सिमम टाइम वो सिर्फ इसी चीज को सोचते रह जाते हैं, क्या होगा क्या होगा। ही बोर्स अदर पीपल टेलिंग देम हाउ ऑफुल हिज प्रॉब्लम्स रियली इज, और वो दूसरे लोगों को बोर कर देता है ये बता के, मतलब मेरे जिंदगी में तो बहुत प्रॉब्लम है यार। हिज एलिमेंट्स इज नॉट डायबिटीज, उसका एक्चुअल बीमार डायबिटीज नहीं है, रादर ही इज अ विक्टिम ऑफ हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस। वो एक हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस का, हेल्थ का बहाना देने वाला बीमार है उसका। डायबिटीज उसका बीमार नहीं है। ही पिटेड हिमसेल्फ इनटू बीइंग एन इनवैलिड, और वो अपने आप को दया दिखा रहा था कि मैं इनवैलिड हूँ, मैं विकलांग हूँ, अपने आप को उस तरह का सांत्वना दे रहा था वो। लेकिन द अदर एक्सट्रीम इज ए डिवीजन मैनेजर फॉर ए लार्ज पब्लिशिंग कंपनी। दूसरा एक्सट्रीम क्या है, ऐसा मैनेजर है जो एक बड़ा कंपनी का एक डिवीजन का हेड है। ही हैज अ सीवियर केस, और उसका केस एक्चुअल सीवियर है डायबिटीज का। he takes about 30 times as much insulin as the fellow mentioned above, और 30 गुना ज्यादा इंसुलिन लेता है किसके कंपैरिजन में, जिसके बारे में हमने अब थोड़ा पहले बात किया, लिविंग डेड, जिंदा मुर्दा। उसके कंपैरिजन में ये इंसान 30 गुना ज्यादा इंसुलिन लेता है, बट ही इज नॉट लिविंग टू बी सिक। लेकिन वो जिंदा इसलिए नहीं है कि बीमार पड़ना चाहता है, ही इज लिविंग टू एंजॉय हिज वर्क एंड हैव फन, और जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, अपने काम को एंजॉय करना चाहता है, इसलिए जिंदा है वो। वन डे ही सेड टू मी, एक दिन वो मुझे बता रहे थे, श्योर इट इज एन इनकन्वीनियंस बट सो इज शेविंग। हाँ, ये थोड़ा परेशानी है, इंसुलिन लेना पड़ेगा, कहीं भी खाना जाओ, लंच में जाओ, जैसे मैंने अपने पापा को देखता था, कभी इनविटेशन में भी गए तो वहां जाके फिर इंसुलिन निकाल के बेटा पुश कर देते, पेट में लगाना पड़ता है, तो इनकन्वीनियंस है। ये कह रहे हैं कि हाँ ये इनकन्वीनियंस है, लेकिन शेविंग भी तो इनकन्वीनियंस है ना। आईने के सामने खड़ा हो, दाढ़ी बनाओ, ये भी तो एक तकलीफदायक चीज है। कौन एंजॉय करता है शेविंग करने का, अगर खुद करना हो तो। बट आई एम नॉट गोइंग टू थिंक माई सेल्फ टू बेड, लेकिन मैं सोच के अपने आप को बिस्तर पे लेके नहीं जाना चाहता। When I take those shots, I just praise the guy who discovered insulin. Wow, एटीट्यूड देखिए, जब मैं वो इंजेक्शन लेता हूं, मैं उस इंसान को थैंक यू कहता हूं जिसने ये बनाया था। सोचिए दोस्तों, एक ही चीज को सोचने का कितना एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है। A good friend of mine, a widely known college educator, came home from Europe in 1945 -1 hour. मेरे एक अच्छे दोस्त जिसको मैं कॉलेज में जानता था, वो 1945 को वॉर के बाद, विश्व युद्ध के बाद वो वापस आया, लेकिन उसका एक हाथ नहीं था, -1 hour. Despite his handicap, John is always smiling, always helping others. उसका एक हाथ नहीं था, लेकिन जॉन, उसका नाम जॉन है, लेकिन हमेशा खुश मिजाज और लोगों को हेल्प करता है। He's about an optimistic as anyone I know. और एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, जिंदा दिल इंसान है, मैं ऐसा इंसान नहीं देखा। One day he and I had a long talk about his handicap. और एक दिन मैं और वो बैठ के उसका जो विकलांगता है
जो उसका एक हाथ नहीं है, उसके बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया। इट्स जस्ट एन आर्म, ही सेड। देखो भैया, ये जस्ट हाथ है। श्योर, टू आर बेटर, हाँ, दो होने से अच्छा था देन वन, एक से भला दो, बट दे जस्ट कट ऑफ माई आर्म। लेकिन क्या करे, वो लोग मेरे हाथ काट दिए हैं। माई स्पिरिट इज 100% इंटैक्ट, लेकिन मेरा जो जोश है 100% इंटैक्ट है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, और मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए दोस्तों, मैं ग्रेटफुल हूँ। अनदर एम्प्यूटी फ्रेंड इज एन एक्सेलेंट गोल्फर। उनका और एक फ्रेंड है जो एम्प्यूटी है, मतलब उनका भी हाथ या पैर नहीं है, लेकिन वो एक्सेलेंट गोल्फर है। गोल्फर, गोल्फ खेलते हैं। वन डे आई आस्क्ड हिम हाउ ही हैड बीन एबल टू डेवलप सच ए नियर परफेक्ट स्टाइल विद जस्ट वन आर्म। मैंने एक दिन उस शख्स को पूछा कि भैया, एक ही हाथ से तुम इतना बढ़िया गोल्फ कैसे खेलते हो? I mentioned that most golfers with two arms can't do nearly as well. और मैंने उनको बताया, बहुत लोगों को मैंने देखा कि उसको दो दो हाथ होते हैं, लेकिन उतनी बढ़िया से गोल्फ का स्टिक को नहीं मार सकते हैं। तुम एक हाथ से इतना परफेक्ट कैसे मारते हो? His reply says a lot. उसका रिप्लाई बहुत कुछ कहता है। वो क्या कहते हैं देखिए दोस्तों। Well, it's my experience, he said. ये मेरा एक्सपीरियंस है। That's the right attitude, and one arm will beat the wrong attitude and two arms every time. Yes दोस्तों, दोबारा इसको पढ़ते हैं। Right attitude and one arm, सही एटीट्यूड लेकिन एक हाथ बहुत अच्छा काम कर सकता है। किसकी तुलना में? रॉन्ग एटीट्यूड हो और दो हाथ हो, कोई फायदा नहीं है, इल्ले हो जाएगा। दो हाथ है लेकिन एटीट्यूड गलत है तो कभी जीत नहीं पाएगा, लेकिन सही एटीट्यूड और भले एक हाथ हो एक पैर हो, कर जाएगा काम। The right attitude and one arm will beat the wrong attitude and two arms every time. हर टाइम वो जीतेंगे जिनका सही एटीट्यूड है लेकिन भले एक हाथ हो। Think about that for a while. थोड़ी देर के दोस्तों पॉज करके सोचिए, सोचिए, सोचिए। It holds true not only on the golf course but in every facet of life. ये सिर्फ गोल्फ कोर्स में काम नहीं आता है, ये जिंदगी का हर पहलू में काम आता है। सही एटीट्यूड, सही एटीट्यूड, सही एटीट्यूड हर जगह हमें जिताएगा। और आज सुबह भी हमने जो इग्नाइट योर माइंड प्रोग्राम स्टार्ट किया 6:30। आप लोग हो सके थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बिकॉज कुछ लोग लेट काम करते हैं, सो के उठने में देर होता है या घर में कुछ काम होता है, लेकिन उसमें आइएगा जरूर दोस्तों, कोशिश कीजिएगा। आज सुबह हमने उसका इस एटीट्यूड के बारे में वीडियो प्ले किया, जबरदस्त, मुझे पसंद लगा और बहुत सारे लीडर्स भी उनको पसंद आया होगा। सही एटीट्यूड। सो थैंक यू सो मच। कल इस हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस को कैसे लात मार के भगा सकते हैं या क्रिकेट बैट जैसा उसको बल्ला मार के बाउंड्री कैसे भगा सकते हैं, वो सीखेंगे हम लोग कल, कैसे हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस को भगाया जाए। चलिए